Chapter number 5, Data Input and Output. We have already seen C language accomplished by collection of library. C language collection of library का एक पूरा बंडल है which is include the input and output functions. इसमें input and output दोनों भी functions की library included है. In this chapter we will make a 6 these functions जैसे कि get characters, put characters, scanf, printf, getS, putS. These 6 functions permit transfer information between the कंप्यूटर एंड स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. डेटा इनपुट एंड आउटपुट पहले से हमें यहाँ पर लिखा हुआ है. इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि डेटा इनपुट में कैसे लिया. दिस 6 फंक्शन परमिटेड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर दिखाने के लिए दो हैं. फर्स्ट वन कौन से है? गेट कैरेक्टर्स, पुट कैरेक्टर्स, स्कैनफ, प्रिंटफ, गेटस, पुटस. इन सारी चीज़ों का लेकर के इनपुट होता है एंड आउटपुट होता है. प्रोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट मतलब यूज़र इनपुट एंटर करेगा तो वो एंटर यहाँ पर ब्लैक एंड पे आएगा इस वाले में, और उसमें यूज़र क्या करेगा, देन अपनी डिटेल्स फिल करेगा जो कि इनपुट लेगा एंड उसमें आउटपुट हमें जो भी इन रिक्वायरमेंट आउटपुट रहेगा वहाँ पर दे देगा. और यहाँ पर जो पर्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट दे रहे होंगे उसमें यहाँ पर फर्स्ट टू फंक्शन गेट कैरेक्टर्स एंड पुट कैरेक्टर्स अलाउ टू सिंगल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र ऑन द कंप्यूटर. यहाँ पर गेट कैरेक्टर्स, पुट कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स यहाँ पर अलाउ किया जाता है उनको इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए. स्कैनफ एंड प्रिंटफ को भी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं इनको भी सिंगल कैरेक्टर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी स्ट्रिंग्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसको काफ़ी सिंपल इनपुट और आउटपुट एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे. एन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम सिंपली by writing the function name followed by the any argument enclosed by the parenthesis, and the argument represent the data items and send to the function. Some input and output functions do not require any argument. Those thought is empty parenthesis must be still appear. The name of the function and return the data items may appear within the expression, although each function's reference were the ordinary variables. On they may be references by the separated statement and scanf and sum of functions. तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं. पहले here is output outline typical C program and make a use of several input and output routine from standard C library. तो यहाँ पर इसका जो यूज हुआ है इसको बोलते हैं मल्टीपल कमेंट्स. ये मल्टीपल कमेंट्स के अंदर में आता है. एंड सेकेंडली हैशटैग इंक्लूड यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को. तो यहाँ पर ये studio.h को इंक्लूड किया गया एंड उसके बाद मेन मेथड से स्टार्ट किया गया जिसमें कि कैरेक्टर्स लिए गए. ये हमारा जो है मल्टीपल लाइन कमेंट है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, जस्ट प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है. उसके साथ ही साथ क्या हुआ यहाँ पर, सेकेंडली फ्लोट को लिया गया, इंटीजर को लिया गया, सी को लिया गया गेट कैरेक्टर्स के अंदर में, स्कैनफ हुआ, और यहाँ पर इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. ये जो परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर विदाउट इसके ये कोड रन नहीं होगा. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडिंग में. एंड उसके बाद एक्शनल स्टेटमेंट जो भी आपको उसमें एक्शंस रहेंगे वहाँ पे आप कर देंगे. देन प्रिंट ऑफ करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रिंट करके ला के दे देगा. इनपुट मीन्स प्रोवाइड प्रोग्राम विद इन द डेटा यूज ऑफ प्रोग्राम एंड आउटपुट मीन्स डिस्प्ले द डेटा ऑन स्क्रीन राइट एंड डेटा प्रिंट ऑन और अ फाइल. तो इनपुट और आउटपुट को फंक्शन का मतलब समझ में आ गया. इनपुट प्रोवाइड्स प्रोग्राम विद सम डेटा एंड यूज टू बी द प्रोग्राम, and output means display data screen on write on the data and printer a file. C programming languages provide many built-up functions to read any given input and output displayed data. C programming languages is built-in functions ready to give an input, display data, scribe and may need output of the result. यहाँ पर काफ़ी लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाएगा, फंक्शंस का यूज़ किया जाएगा. विद द एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. इन दिस ट्यूटोरियल्स वी विल learn about the function such as a function which can be used of the program and input users from output and result on the screen. All these built-in functions
प्रेजेंट ऑफ सी हेडर फाइल्स। सी हेडर फाइल्स के अंदर में ये सारे फंक्शंस पहले से बिल्ट इन है। वी विल ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम ऑफ हेडर फाइल्स। हम हेडर फाइल्स के नेम को भी स्पेसिफाई करके देखेंगे। विच इज़ द पर्टिकुलर फंक्शंस डिफाइन ऑन द डिस्कशन about it. Scanf and printf function. The standard input header files, name of studio detach, content definition of functions printf and scanf. printf और scanf के जो फंक्शंस को होल्ड करते हैं वो scanf और printf की जो फंक्शंस को होल्ड करते हैं वो हेडर फाइल है studio detach। ये आपको ये स्टूडियो detach जो हेडर फाइल है ये कंटेन करके रखती है scanf एंड printf को। एंड विच इज़ द विच आर डिस्प्ले ऑन द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये प्रोग्राम आप रन करोगे किसी भी कंपाइलर में तो इसका आउटपुट आ जाएगा। और इसमें जो आउटपुट आएगा मस्ट में क्या होगा कि पहले क्या बोल रहा है कि पहले आप इंट आई ले लो एंड प्रिंट इंटर वैल्यू। यहाँ पर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कमांड दिया है। फिर scanf मतलब वो वैल्यू उनको चाहिए तो फॉर्मेट स्पेसिफायर और %i का यूज किया गया। मतलब इनको एक इंटीजर में वैल्यू चाहिए फिर एन और इंटर्ड वैल्यू प्रिंट करके दे दो। तो यहाँ पे ये कंपाइलर का जो सिंपल सा मीनिंग होगा व्हेन यू विल कंपाइल द कोड विल आस्क यू द इंटर वैल्यू एंड व्हेन यू इंटर द वैल्यू it will display your value and enter the on screen. You must know wondering about the purpose standard %d inside of scanf and printf functions. It is the known as format string and inform that string scanf functions with what type of input expected and printf used with the given heads and compile of the which is the output expected. %d scanf scan a print of integers sign decimal number. %f scan a print f floating point numbers. %c scan the print characters. %s ये यहाँ पे ये %s जो है वो स्ट्रिंग को स्कैन करेगा। %d स्कैन करेगा साइन डेसिमल को और इंटीजर को। %f फ्लोटिंग यानी कि दशमलव पॉइंट्स को ये करेगा स्कैन करेगा। %c क्या करेगा वो प्रिंट एफ के कैरेक्टर्स को मतलब प्रिंट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको वहाँ पे स्कैन करेगा। और यस क्या करेगा स्ट्रिंग्स को स्कैन करेगा। वी कैन ऑल्सो लिमिट द न्यूमेरिक डिजिट एंड देन इनपुट एंड आउटपुट एडिंग द नंबर बाय द विथ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स स्पेसिफायर्स लाइक %d 1d 3s। इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रोग्राम को। सिंगल न्यूमेरिक डिजिट एंड सेकेंड बाय मीन 3 कैरेक्टर्स हेंस यू विल बे इनपुट 42 एंड वी विल यहाँ पर हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि मान लो हमने क्या लिखा 3 ये लिख दिया बट यहाँ पर इनपुट 42 हो गया हमने दिया। तो scanf क्या करेगा 1d मान लेते हैं 1d तो ये क्या करेगा 4 एज एन इनपुट। ये इनपुट के तौर पर सिर्फ 4 लेगा और ये 2 नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 1d लिखा था तो सिर्फ एक ही इंटीजर को यहाँ पर ये लेगा। सेम केस अब फॉर आउटपुट के साथ भी होगा। इन सी लैंग्वेज कंप्यूटर मॉनिटर प्रिंटर एक्सेट्रा आउटपुट डिवाइस ट्रीटेड एज अ फाइल द सेम प्रोसेस follow application right of the device and would be the have been followed output। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि printf functions return the value return the number of characters printed by scanf returns number of characters read by it। मतलब अगर scanf कुछ लेकर आता है तभी printf उसको प्रिंट करके प्रोवाइड करता है इन द सिंपल वर्ड। उसके बाद गेट कैरेक्टर्स एंड पुट कैरेक्टर्स उसके द गेट कैरेक्टर्स फंक्शंस रेडी टू कैरेक्टर्स टर्मिनल रिटर्न द पॉइंटर इंटीजर फंक्शंस रेडी टू ओनली सिंगल कैरेक्टर्स एट अ टाइम। यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ लूप का मेथड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि लूप किसके लिए यूज होता है। सिंपली लूप उसके लिए यूज होता है जब प्रोग्राम को हम बार बार रन करना चाहते हैं और उसको हम बार बार राइट नहीं करना चाहते तो लूप का यूज कर लेते हैं जिसमें वो अपने ऑटोमेटिकली मल्टीपल टाइम या फिर कहें तो इन्फिनिटी टाइम तक रन होता रहता है अगर उसको दे दिया जाए इन्फिनिटी टाइम तब तक। इन केस want to the read of more than one characters the put characters function display the characters past and screen of the return same characters। अगर मोर देन 1 के ज़्यादा जाना है आपको तो पुट कैरेक्टर्स यहाँ पर हेल्प करता है आपकी। दिस फंक्शन टू डिस्प्ले ऑफ ओनली सिंगल कैरेक्टर्स एट टाइम। इन केस वांट टू डिस्प्ले ऑन द मोर कैरेक्टर्स यूज पुट
द मेथड ऑफ लूप। मेथड में लूप के मेथड में पुट कैरेक्टर का यूज करो मल्टीपल टाइम और मल्टीपल वर्ड्स या फिर मल्टीपल फंक्शंस को यहाँ पर रन कर पाओगे। जिस तरह से यहाँ पर दिखा हुआ है उसको आप रन करके देख सकते हो। जब रन करोगे तो क्या पूछेगा, व्हेन विल कंपाइल द कोड यू विल बी आस्क्ड द इंटर अ वैल्यू, व्हेन विल इंटर अ वैल्यू इज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इंटर्ड। गेट कैरेक्टर्स एंड पुट कैरेक्टर्स में ये भी प्रोग्राम रन कर जाएगा। और गेट कैरेक्टर्स और पुट कैरेक्टर्स में काफ़ी छोटा प्रोग्राम बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, जो कि ऊपर स्कैनफ और प्रिंटफ में काफ़ी बड़ा बन रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है and functions. C contain a number of other libraries and functions permitted some from the data transfer into or out of the computer. The getAs and putAs functions, which is the facilitate transfer the string between the computer standard input and output devices. Each of these functions accept a single argument. The argument must be data items represent a string. यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो मस्ट भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग का डेटा आइटम रिप्रेजेंट करे। एंड दिस स्ट्रिंग में भी इंक्लूड वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। यहाँ पर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग्स होने चाहिए। इन दिस केस डेटा स्ट्रिंग विल बी, तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे और इस एग्जांपल को आप रन करके भी देख सकते हो। दिस प्रोग्राम यूटिलाइज द गेट एंड पुटएस rather than scanf and printf transfer the line of code and text of the get and putx function। फिर से इसका एक छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है जिसको आप रन करके देख सकते हो, जो कि the getters and functions from standard input and it will be the buffer point of the string pointer and until the either of terminating new line eof end of file occur by the put as function end of file eof end of file। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप रन कर रहे होते हो कोई भी प्रोग्राम, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। end of file occur the put as and function return strings and trailing new line standard output के हिसाब से। string in this pointer will array characters when the C strings store ignore when you are able to do that। when we will compile the above code, it will be asked to enter a string. When you will be enter a string, it will be display the value of entered। difference between the scanf and getAs, so the main difference between the scanf and getAs two functions in that scanf stop reading characters and counted a space but getAs read the space and characters both are। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये किसी कैरेक्टर्स को रीड नहीं करता, डायरेक्टली स्पेस को भी काउंट नहीं करता, ना रीड करता ना काउंट करता। बट गेटस में ऐसा नहीं है, उस स्पेस और कैरेक्टर दोनों को भी काउंट करता है और रीड करता है। देन सेकेंडली हम बात करें, इफ़ यू एंटर द स्टडी टुनाइट एंड यूजिंग scanf it will only read the study and will be leave the part of space, but getAs the function will be read the complete and output the completely। single characters input and get characters function। the get character function is the part of standard input and output library in C, and this is the return of single characters from standard input device, and the function does not require any argument। there is a pair of empty parentheses must be follow the word get characters in general of a function reference by the get characters value यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा करके छोड़ना नहीं था। and the characters must be variable refer the previous declaration value। जो ये यहाँ पर if end of file, ये ef जो है end of file जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको टर्मिनोलॉजी में क्रैक करके उसको लिख सकते हो, उसमें आपको पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर आंसर दे सकते हो। कंडीशन इज एनकाउंटर्ड व्हेन रीडिंग अ कैरेक्टर्स विद द गेट कैरेक्टर्स फंक्शन द वैल्यू ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट इंड ऑफ फंक्शंस व्हिच विल ऑटोमेटिकली विल रिटर्न and the value of will be assigned within the studio file at typical eof will be assigned value 1। these detect of end of function is the end of file। in this manner offer the convenient way to detect of the end of file whenever and wherever may occur the appropriate corrective action may be taken। तो वहाँ पर end of file का यूज किया जाता है। then get characters function can be also used to multiple character strings reading
कैरेक्टर्स एट अ टाइम विद इन द मल्टीपल पास ऑफ लूप। लूप का यूज करके मल्टीपल टाइम तक कैरेक्टर को पास आउट किया जाता है और उसको रन भी किया जाता है मल्टीपल टाइम तक, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर्स आउटपुट एंड फंक्शन यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है सिंपल कैरेक्टर्स इन जनरल फंक्शन रेफरेंसेस would be the written as C and put characters variables when whereas character variable refer to the some previous declaration characters. A simple example demonstrated by the get characters and put characters, इसको आप रन करके देख सकते हो, सिंपल वेरिएबल एग्जांपल है। इन द above of the C is equal to get characters except the characters entered by the user and stored with the variable in C and the get characters and characters entered by user। यहाँ पर जो यूजर से इनपुट आएगा वो वेरिएबल सी के स्टोर हो जाएगा एंड यहाँ पर द स्टेटमेंट ऑफ पुट कैरेक्टर्स प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल सी, जहाँ पर जो भी स्टोर्ड है वो पुट कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पर पब्लिश करके दिखाया जाएगा। एंड द पुट कैरेक्टर्स फंक्शन कैन बी यूज आउटपुट स्ट्रिंग्स एंड कांस्टेंट बाय स्टोरिंग एंड द स्ट्रिंग विद इन द वन डायमेंशन कैरेक्टर्स type array and each characters can be written in the separate of loop and most convenient way to utilize of statement which is the discuss about the future entering input and output data and scanf functions। scanf में डेटा कैसे इनपुट किया जाता है उसको समझेंगे। इनपुट डेटा कैन बी एंटर्ड एंड द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज मेन बाय सी लाइब्रेरी फंक्शन scanf। scanf की लाइब्रेरी में जो scanf है वो कैसे फंक्शंस डेटा को इनपुट लेता है। द फंक्शन कैन बी यूज्ड विद इंटीजर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू सिंगल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। The function return the number of data and items been with entered successfully and in general of scanf in functions written as look like that। यहाँ पर simply clearly लिखा हुआ है कि ये इस तरह से string 1 argument 1 argument 2 number of n तक argument यहाँ पर ले लेता है and where the control strings and refer the strings contained by certain of requirement formatting information argument 1 argument 2 argument number m and argument and represent the individual day and data and actually argument represent a pointer and indicate the addresses there is item within the computer and memory। We will discuss about the pointer and get character greater detail for future articles but until this it will helpful the remember two arguments scanf में कैसे काम कर रहे होते हैं। The control string and consist by the individual group characters and format specifier with one characters group of each input data as each characters in group of percent of sign and allow the conversion characters which is indicate of the type of data items with the control of string multiple characters group of contiguous and if they are separately white spaced characters। So basically conversion characters and data types and input। C के लिए character, J के लिए decimal, E के लिए floating point value, F के लिए floating point value, G के लिए floating point value, H के लिए short integer, I के लिए decimal value, hexadecimal, octa integer, O के लिए octa integer, X के लिए hexadecimal, S के लिए strings, U के लिए unsigned decimal। वैसे काफ़ी सारे होते हैं। The argument to be scanned as the function as scanf functions as the written as the variable as are the typically corresponding the characters and group of control strings। Each variable name of the must be procedure ampersand, however the characters array name do not being the ampersand is the actual value of argument is corresponding argument and scanf functions must be number of type। If two or more data items are entered they must be the separated white space characters and they if two or more data items are entered must be the separate white space characters। यहाँ पर white space character का यूज करना मस्ट है और यहाँ पर अगर दो लाइन में लिख रहे हैं तो न्यू लाइन का यूज करना मस्ट हो जाता है। देन यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं एंड उसके बाद उसको रन करके भी देख सकते हैं। वो प्रोग्राम scanf functions control the string of %s %d %f denoted by the three characters group of format specifier। यहाँ पर तीन कैरेक्टर के फॉर्मेट स्पेसिफायर को शो किया गया था। द फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, डी जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, आई एफ इज इक्वल टू फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो नोटेड द ओनली आर्गूमेंट नॉट प्रोसेड बाय द एम्परसेंड का डिनोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करेगा। एस type of conversion and string is terminated white space characters, therefore the string and included by the white space characters cannot be the intent of number manner। To do so there is two way। First one is the type as type on conversion characters is replaced by the sequences of characters enclose the square bracket designated white space characters are also included by the string and so that as the content of white space may be
may be read. Okay, and when you the program executed successfully, and characters will be continue to read of the as long as is input, and characters match one of these characters enclosed in the square bracket. The order of characters in will be square brackets need to be not corresponding and order to be the correct characters being of the entered as soon as input and characters encountered. सो यहाँ पे मच बेटर, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप प्रोग्राम्स रन कर सकते हो. रीडिंग स्ट्रिंग विद द वाइट स्पेस से कैसे स्ट्रिंग को रीड किया जाता है वहाँ पे ये पर दिया हुआ है. देयर द इंटर लाइन अरे एंड टू इज द स्ट्रिंग, यहाँ पर इसका यूज करके यहाँ पर रीड किया जाता है. रीडिंग नंबर स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ, यहाँ पर दिस consecutive नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स डिफाइंड बाय द आइटम collectively defined as the field and the to limit of number and such as characters data input items assigned of integer indicated field with the precedence and conversion characters input and output में भी content favor यहाँ पर scanf में अंदर दिया हुआ है. जिस तरह से हमने देखा था ना 3838 लिख सकता है, वहीं यहाँ पर दिया गया है. एग्जाम्पल नंबर 1 जिसको आप इनपुट में कंपाइल किसी भी कंपाइलर में रन करो वो आपको आउटपुट देख ही देगा. एग्जाम्पल नंबर 2 इसको भी आप किसी भी कंपाइलर में रन करो वो भी आपको आउटपुट दे देगा. एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप किसी भी कंपाइलर में रन करो आउटपुट मिलेगा. और इन सारे प्रोग्राम्स को रन करके सोचना है आपको. हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद सारा का सारा जो एग्जाम्पल है एक ही साथ में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे. तो अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ यही सही है. मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, मतलब आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि एग्जाम्पल को रन करके ASCII वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं. इनपुट एंड आउटपुट एग्जाम्पल नंबर 9 तक यहाँ पर दिया हुआ है. फिर डेटा टाइप्स क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं. इंटीजर के लिए %d यूज होता है, कैरेक्टर्स के लिए %c यूज होता है, फ्लोट के लिए %f यूज होता है, डबल के लिए %lf यूज होता है, शॉर्ट इंटीजर के लिए %hd यूज होता है, अनसाइन इंटीजर के लिए %u यूज होता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए %li यूज होता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए %lli यूज होता है. तो ये सारा कुछ परसेंटेज यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ एम्परसेंड का यूज करने के बाद. Interactive conversational programming. Many modern computer programs designed to create interactive dialogue between the computer person and using from the users, and the dialogue visually involved to the questions and answer interaction where the computer asks question and provide the answer is the vice versa, and computer using the application carrying some limited of conversation, and in C such a dialog can be created alternatively, and the scanf and printf functions they actually program will be straightforward and throughout sometimes of confusion from begin and since of printf functions to use both of entering data. एग्जाम्पल के तौर पर एवरेजिंग स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ पर एवरेज करके दिखा सकते हैं जो कि इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर में आता है. यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि टू स्टेटमेंट एसोसिएट विद ईच अदर इनपुट डेटा आइटम्स एंड द फर्स्ट प्रिंट ऑफ scanf and will be generated require the items, and in second statement a scan functions can be cause of data items by entering this like that. और यहाँ पर एक्सरसाइज आ जाता है एक्सप्लेन scanf एंड printf फंक्शन इन डिटेल्स. आप यहाँ पर scanf और printf के फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके वहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो. गेटर्स एंड वहाँ पे scanf और गेटर्स वो भी सिंपल है सब कुछ. एंड लिस्ट द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ कन्वर्जन कैरेक्टर्स इन सी. व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक्सप्लेन द फॉर्मेट स्पेसिफायर विद एग्जांपल. एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की सारी डिटेल्स भी दे देना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d किसके लिए यूज किया जाता है, %i %s. तो स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर्स ये सारी चीज़ों के लिए %f वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो. इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग को एग्जांपल के साथ में याद कर लो. ये ऊपर जो था इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग ये वाला जो सेक्शन है इसको याद कर लो, लर्न कर लो ताकि हम बताने के लिए ईजियर देन अदर रहे. तो ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर फिनिश हो रहा है विद द इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन. एंड चैप्टर नंबर 6 है कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.